हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट, एक डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस प्रकार के मल्टीपल डेटा रिपोर्ट्स जो भी आते हैं उसको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। अगेन कहना चाहूँगा, हर एक रिपोर्ट को कोई ब्लाइंडली कॉपी या फिर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये रिपोर्ट क्या चीज़ें दर्शाती है, क्या चीज़ें बताती है, कौन से सेक्टर की ओर इशारा करती है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली एज यूजुअल आपको पता ही है कि पहले रिपोर्ट क्या आई है, खबर क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड सेकंड पॉइंट, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई शेयर्स स्टडी करने हैं तो वो कौन से होने चाहिए, तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर कट डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा। ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग ब्लाइंडली जाके खरीद लेते हैं। बस ऐसा भी कोई भी है, मतलब स्टॉक बोल दूंगा कि XYZ इस स्टॉक को चाहो तो स्टडी कर लेना, जाकर उठा लेंगे उस स्टॉक को, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। तो ठीक है। सो दोस्तों, रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो रिपोर्ट है दोस्तों पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड। यस, अब ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है, सो फॉर्मूला के हिसाब से भी जानेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से भी जानेंगे। तो चलिए पहले तो डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है? अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन और जियोग्राफिक रीजन इन अ गिवन ईयर। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन एक पर्टिकुलरली मतलब नेशन में कितना कमाता है, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह का पर कैपिटा निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं एक स्टेट में। जैसे कि अगर हम लोग एक स्टेट ले लेते हैं गोवा की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे एक इंसान एवरेज कितना कमाता होगा, इससे रिलेटेड ये डेटा आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है, ये चीज़ें बताती है। अभी इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ अ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अब ये एरिया अलग अलग हो सकता है, मतलब अगर आपको पूरे भारत देश का पर कैपिटा इनकम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे भारत में जितना भी टोटल इनकम है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, यस, पूरे भारत का पॉपुलेशन, इसमें सब आ जाते हैं। हर एक मतलब जो बच्चा पैदा भी हुआ है उसका भी मतलब पॉपुलेशन में यहाँ पे मतलब इंक्लूजन यहाँ पे होगा। हाँ, किसी का एक्सक्लूजन नहीं होता है, सब कुछ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे लिया जाता है। सो अगर आपको एक स्टेट का लेना है तो स्टेट में कितनी कमाई हो रही है डिवाइड बाय स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, वैसे अलग अलग एरिया। अगर आपको अपने एरिया का लेना है तो आपके एरिया में टोटल कितनी कमाई होती है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन आपके एरिया की। तो इससे रिलेटेड ये पता चल जाता है कि एक पर्सन उस पर्टिकुलर जगह का, उस जगह का मतलब अगर आप कंट्री वाइड लेते हो तो उस कंट्री में एक पर्सन एवरेज कितना कमाता है, उससे रिलेटेड एक डेटा सामने आ जाता है, राइट। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि एवरेज अमाउंट निकल कर आता है, ऐसे रफली बोलना चाहूँगा 20,000 रुपये, ठीक है, ऐसे ही बोलना चाहूँगा 20,000 रुपये। अभी ज़रूरी नहीं कि हर कोई 20,000 कमाए, अभी अंबानी भी है, अदानी भी है, राइट, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि 20,000 करोड़ों में कमाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि शायद से 20 रुपया भी नहीं कमाते होंगे, राइट। तो एक एवरेज ये डेटा होता है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये रिपोर्ट क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने ये डेटा प्रेजेंट किया है। एंड इससे रिलेटेड इंडिया का जो फिलहाल का जो डेटा सामने आया है, राइट, 2014-15 में ये जो पर कैपिटा इनकम हुआ करता था इंडिया का, वो समवेयर अराउंड 86,647 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी 22-23 में लगभग 1,72,000 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट ये एस्टिमेशन के हिसाब से ही चलता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, बट अगर हम लोग इंक्रीमेंट की बात करें तो ये नियर बाय 99% मतलब डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक पर्सन पहले अगर इंडिया का एवरेज की अगर हम लोग बात करें 86,000 के आसपास कमाई थी, अभी 1,72,00,000 के आसपास हम लोग को इसकी कमाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एवरेज की ये बात यहाँ पे हो रही है, इसमें सब आगे टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक। तो ये डेटा हमें क्या चीज़ दर्शाता है कि लोगों की आमदनी एवरेज बेसिस के हिसाब से कितनी बढ़ रही है। मैं अगेन वर्ड बार बार इसको हाईलाइट करूंगा, एवरेज, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 1,72,000 कौन कमाता है, हमारी सैलरी तो इतनी है, हमारी सैलरी उतनी है, राइट। तो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये एवरेज की बात यहाँ पे हो रही है। सो डेफिनेटली इस डेटा का मेजर आउटकम क्या होता है? आउटकम ये होता है दोस्तों कि लोग कितना कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले कि मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, अगर उसकी सैलरी अगर 50 से 55 हो जाती है रफली, मतलब 5,000 रुपया बढ़ गए, राइट। अभी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा बढ़ा है उसका क्या करेगा।
कुछ लोग हो सकते हैं कि वो कंप्लीटली 5,000 सेव ही करना पसंद करे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कंप्लीटली 5,000 को उड़ाना भी, खर्च करना भी पसंद करते हैं। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट यूजुअली देखा गया तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हुए, खर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सेविंग नेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये डेटा हमें ये चीज़ दर्शाती है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिली है 14-15 से लेकर अभी तक, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे रहती है। उसी के अगर आप लोग इंडियन मार्केट में भी अगर हम चेक करेंगे, अगर मैं इंडियन मार्केट का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो ये डबल ही आप लोगों को ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेटा आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब अगर हम लोग 15 के आसपास अगर देखेंगे तो ये देखिए मार्केट कितना था, लगभग 8-8.5 हज़ार के आसपास था। इसको अगर आप डबल करोगे तो अभी कितना है मार्केट, लगभग 17,000 17,500 के आसपास। तो सेम रेंज उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितना ये पर कैपिटा इनकम बढ़ता है ना, उतना ही मार्केट के लिए यहाँ पे चीज़ें अच्छी मानी यहाँ पे जाती है। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को ऐसा बोल चुका हूँ कि ये ज़्यादा डेटा ऊपर जाना मतलब ज़्यादा हम लोग को कंजम्पशन यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, कौन सा, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा पर कैपिटा इनकम का। सो अभी ये जो फॉर्मूला है इसको अगर ऊपर लेके जाना है, पर कैपिटा इनकम आपको बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नो डाउट टोटल इनकम आपको तो बढ़ना ही चाहिए, राइट, ये तो चीज़ें ठीक है, बट येस डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे का आता है, अगर वो भी रैपिडली बढ़ता रहेगा तो आपका ओवरऑल आंसर हमेशा आप लोगों को कम ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों टोटल पॉपुलेशन, इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, ये भी बोला जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने कुछ करना चाहिए। मतलब मार्केट को भी इससे रिलेटेड फ़ायदा यहाँ पे हम लोगों को होते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन अगर यहाँ पे कंट्रोल हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में और भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, कैसे, अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। अभी स्टेट वाइड अगर आप पर कैपिटा इनकम चेक करने जाओगे ना, तो देखिए जिसका पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यूजुअली वहाँ पे आप लोगों को उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो लो देखने को मिलेगा। और जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगा ना, वहाँ की स्टेट पे जाके देख लेना, वहाँ पे आप लोगों का जो पर कैपिटा इनकम रहेगा वो आप लोगों को हाई देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हाई पर कैपिटा इनकम होना बेसिकली इसको अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखिए ऐसे आप लोगों को बहुत सारे स्टेट देखने को मिल जाएंगे। तो सिक्किम का नाम आ जाएगा, राइट, गोवा का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये देखिए बहुत ही नीचे नीचे है। सो अगर हम लोग इनका डेटा चेक करें ना पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो देखिए नंबर 1 पे हम लोग को गोवा देखने को मिल जाता है, राइट। इंडियन रुपी के हिसाब से देखिए कितना है, लगभग 4,31,000 के आसपास। सिक्किम की बात करें, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन हम लोग को कम देखने को मिल जाता है। देन दिल्ली का नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, चंडीगढ़, ऐसे बहुत सारी ये लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली जहाँ पे आप लोगों को पॉपुलेशन थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राइट, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम इनका नीचे देखने को मिल जाता है। मतलब अगर ये नीचे है तो अगर आप इनका पॉपुलेशन का डेटा चेक करोगे तो यूजुअली आप लोगों को टॉप 5 में जरूर देखने को लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, देन बिहार में भी बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है। सो ये डेटा हमें ये बताता है कि पर कैपिटा इनकम को अगर आपको रिड्यूस करना मतलब बढ़ाना है तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लाना पड़ेगा। एंड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली। ये इतना लंबा चौड़ा भाषण में आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये जो बोला जाता है ना कि फिलहाल सरकार के अलग अलग ये रहते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है करके, तो उनका ये भी एक चीज़ था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करके वो कुछ तो लाने की बात कर रहे थे। सो अगर वो चीज़ अगर हुई तो मार्केट के हिसाब से उसको अच्छा माना जाएगा। सो आप ये मेन मुद्दे की बात है, राइट। हम कोई पॉलिटिक्स में यहाँ पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है एंड शेयर मार्केट को इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो जाता है। अगर हम लोग दुनिया की बात करें दोस्तों, तो दुनिया में नंबर 1 कंट्री देखिए कौन है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, लग्जमबर्ग हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसको रुपीज़ मत समझ लेना, ये डॉलर है, इसको मल्टीप्लाई बाय 80 से कर लेना रफली, राइट। तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक एवरेज पर्सन की इनकम आप लोगों को कितनी देखने को मिलेगी। सेकंड आयरलैंड देखने को मिल जाता है, थर्ड पे नॉर्वे है, देन स्विट्जरलैंड 4th पे देखने को मिल जाएगा। देन अमेरिका की बात करें तो 7th पे देखने को मिल जाता है। अमेरिका में एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करें अगर, तो लगभग 60 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। कितना, 60 लाख के आसपास। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत नीचे देखने को मिल जाता है, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये देखिए 139 पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो बुरी बात यह है कि हमारे आगे तो बांग्लादेश भी देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो इसमें हम लोग को कुछ सुधार देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो सारा डेटा की बात हो गई, रिपोर्ट्स की बात हो गई। ऐसे रिपोर्ट्स बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। अभी इसका फ़ायदा कौन से सेक्टर के ऊपर यहाँ पे हो सकता है एंड कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन जैसे मैंने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम 14-15 से लेकर अभी तक डबल होते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। सो
पर कैपिटा इनकम मतलब यहाँ पे हम लोग को जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन बढ़ना, ये एक इंडिकेशन देता है। एंड कंजम्पशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर अगर कोई होता है तो एफएमसीजी। सो इस डेटा का ज़्यादा फायदा एफएमसीजी सेक्टर को हम लोग को लॉन्ग टर्म में भी होते हुए देखने को मिल सकता है। बट यूजुअली देखा गया तो एफएमसीजी आप लोगों को पता ही है सेक्टर कंपैरेटिवली स्लो चलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सेफ सेक्टर है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग कुछ शेयर्स अगर आपको सीखने ही है इसमें, तो HUL है, आप सभी लोगों को पता है। आप चाहो तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, इसको स्टडी कर सकते हो, ये भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। नेस्ले इंडिया जैसी कंपनीज है, ये भी डिसेंटली परफॉर्मेंस देती है। देन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना है, राइट, थोड़ा सा मीडियम साइज का रिस्क यहाँ पे लेना है, तो आप चाहो तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर आपको एक्सट्रीम रिस्क लेना है बहुत ही ज़्यादा, तो FMCG में ही ADF फूड जैसी कंपनीज है, हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनीज है, इनको आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको अदर कंपनीज में भी जाना है, कंजम्पशन मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें FMCG का पोर्शन ज़्यादा रहता है। सो आप चाहो तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसी कंपनी, इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली ये समझो कि आपके जेब में 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आया, तो आप उसका क्या करोगे। ऑब्वियसली उससे तो गाड़ी तो नहीं खरीद सकते हम लोग, पर उससे बेसिक, हाँ आप चाहो तो, आप जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो सेविंग भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो उसका खर्च भी कर सकते हो। इसीलिए उस रेंज में क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हो, उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हो। सो जुबिलेंट फूड वर्क भी आ जाता है। जोमेटो को भी इसका इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। अभी देखो मैं ऐसी चीज़ें कवर करता हूँ ना, अभी कुछ लोग क्या करेंगे, कल जाके सट्टा खेलेंगे। आपने तो बोला जोमेटो तो अच्छा करेगा, जाके खरीद लिया। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये स्टॉक्स बताता हूँ कि इनको लॉन्ग रेंज में इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। जोमेटो कोई इन्वेस्ट करने वाली कंपनी नहीं है अभी तक, कंपनी लगातार नुकसान में है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उन्होंने लॉस को कम करना चाहिए। सो ये भी सुनना चाहिए, बट नहीं ब्लाइंडली जाके खरीद लेंगे और खुद ही अपनी मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देन अगर हम लोग बात करें वोल्टास जैसी कंपनी भी, यस कंजम्पशन में ये भी आ जाती है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं लग्जरी चीज़ों के, और भी हम लोग को पॉपुलेशन थोड़ी सी इन चीज़ों को खर्च करते हुए देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। हाँ डेफिनेटली आपके दिमाग में ये भी आएगा, सर ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मेरा तो 2-3 हज़ार अगर ऐसा बढ़ा तो डेफिनेटली मैं तो इसको सेविंग करूंगा। एंड सेविंग क्या, मैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में और मेरी SIP बढ़ाऊंगा। तो डेफिनेटली ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट ऐसा सोचने वाली जो परसेंटेज है वो कंपेरेटिवली हम लोग को यस बहुत कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। बट कोई बात नहीं, इस प्रकार से भी आप चाहो तो इसका विचार कर सकते हो। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हो तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स आप लोगों को स्टडी करने की आदत होनी चाहिए। इससे हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि कौन से डायरेक्शन में इंडिया यहाँ पे जा रहा है, एंड कौन से डायरेक्शन में कौन सा सेक्टर अच्छा यहाँ पे कर सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन याद दिलाना चाहूँगा, कोई भी शेयर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो रिकमेंडेशन नहीं, जरूर आप चाहो तो अपनी खुद की स्टडी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।